तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो तुम लोगों का एग्जाम हो गया? आज लास्ट है। आज लास्ट है। तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी तक पढ़े थे। अब है उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दूसरा नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीसरा नंबर होगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको ईए, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डेल्टा एच ई जी कहते हैं। ई जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन, और एच का मतलब एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि। लब्धि मतलब ग्रहण करना, पाना जिसको बोलते हैं। लब्धि मैंने पाना, ग्रहण करना। और एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही होता है, ऊर्जा ही होता है। तो दोनों सेम ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। तो देखो, मान ले कोई परमाणु है एक, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं जोड़ने के लिए। और ये परमाणु कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए और उदासीन होना चाहिए। अकेला, उदासीन और क्या, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ने के लिए ले जाएंगे। तो इसके न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। तो ये परमाणु खुश होने लगेगा। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो खुश होता है। तो उस खुशी में क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा? एनर्जी। तो इसी जो एनर्जी निकलेगा उसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? किसी गैस से उदासीन विलगित परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी खर्च करना पड़ता था, वह एनर्जी हमको देना पड़ता था, तब इलेक्ट्रॉन निकलता था। और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस परमाणु से, इस एटम से एनर्जी निकलेगा, रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा उसी का नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आ रहा है समझ में? तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को, जो एनर्जी उत्सर्जित होगा, निकलेगा, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आया? मान लेते हैं कोई X एक एलिमेंट है, कोई परमाणु है, और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे।
प्लस का मतलब जोड़ना, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तो एक्स पर क्या होगा बताओ, माइनस में हो जाएगा, एक्स पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा गया तो इससे एनर्जी निकला, तो वो एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और चूंकि एनर्जी निकला है तो इसलिए हम निगेटिव लगाएंगे, ठीक है। अब है दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसी का अपोजिट होता है, इसके लिए डेल्टा एच ई जी जब लिखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव, यहाँ एंथैल्पी का मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी निकला, इससे कितना एनर्जी निकला। और चूंकि एनर्जी निकला तो इसका लॉस हुआ एनर्जी, तो लॉस होने के कारण यहाँ क्या दिखाते हैं, माइनस। और वो जितना एनर्जी निकला इसमें प्रेजेंट था पहले से, इसलिए उसको क्या दिखाते हैं, प्लस। मतलब उसका इंटरनल एनर्जी हुआ डेल्टा एच ई जी, और वही एनर्जी जब निकला तो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे तुम्हारे बॉडी में एनर्जी होगा तो एनर्जी, बॉडी वाला एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एच होगा। और वही तुम कोई वर्क किया, कोई काम किया तो एनर्जी लॉस होगा, नहीं होगा लॉस, तो वही एनर्जी क्या कहलाएगा, ईजी। जो लॉस हुआ वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थोड़ा सा अंतर हो, बॉडी में जितना है वो क्या हो गया, डेल्टा एच, अब वही एनर्जी निकला, खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। ये थोड़ा सा अंतर है। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, क्या होगा डिफिनेशन, किसी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु। विलगित का मतलब समझते हो ना, अकेला, आइसोलेटेड, इसको इंग्लिश में आइसोलेटेड बोलते हैं, आइसोलेटेड। किसी गैस या उदासीन विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उत्सर्जित एनर्जी की मात्रा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। दैट इज में इसको उतार लो पूरा, हो गया ना। अब है एक, जैसे हम लोग पढ़े थे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होता है।
ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लिखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव का मतलब होता है बारी बारी से। जैसे सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी पढ़े थे कि बारी बारी से किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी खर्च होता था उसका नाम था सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी। यहाँ क्या होगा, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, जैसे X कोई एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो X क्या बनेगा बताओ, X माइनस हो जाएगा। तो इससे जो एनर्जी निकला तो उस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको मान लेंगे EA1। इसका मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। अभी एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, होगा ना नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इससे एनर्जी निकलेगा, तो उसी जो एनर्जी निकला उसमें नेगेटिव में होगा। वही यदि इसका डेल्टा HEG लिखे तो क्या हो, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका डेल्टा HEG लिखें तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ने जाएंगे तो X माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से उसमें है। अब एक इलेक्ट्रॉन फिर उसमें जोड़ने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ पाएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें भी माइनस चार्ज, इसमें भी, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, हम पहले से यहाँ हैं, तो ये इसको भगाएगा। तो अब क्या करना होगा, अभी इससे ये एनर्जी नहीं निकालेगा, हमको बाहर से अब एनर्जी देना होगा उसमें जोड़ने के लिए, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इसकी ओर नहीं है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज पहले से है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ये लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम जाति का है, तो दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, भगाना चाहेगा। तो इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमको अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, समझ गए? तो इसलिए अब यहाँ क्या बन जाएगा, X2 माइनस ना। तो अब यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी नहीं निकाल रहा है। नहीं आ रहा समझ में? अलग से दिए। हाँ, अब यहाँ डेल्टा HEG क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब X2 में फिर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ना चाहें तो और कठिन हो जाएगा, नहीं होगा, और कठिन हो जाएगा। तब बनेगा X3 माइनस। अब यहाँ EA3 क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इससे इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और डेल्टा HEG भी यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
नहीं आ रहा है समझ में? तो इतना पहले उतार लीजिए। अच्छा रुको, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनीशन क्या होगा? किसी गैस या उदासीन विलगित परमाणु में बारी बारी से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित या अवशोषित, अब यहाँ अवशोषित भी ना होगा, उत्सर्जित या अवशोषित एनर्जी की मात्रा को क्या बोलेंगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखो, किसी गैसीय उदासीन विलगित परमाणु, विलगित परमाणु में बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उत्सर्जित तथा अवशोषित एनर्जी को सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। एक फॉर एग्जाम्पल इसको उतार लो पूरा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो होगा ही, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन बातों पर निर्भर करेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, यही देखना है। जैसे आयनाइज एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करता था, याद है? कौन कौन बताओ? एटॉमिक साइज, हाँ हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर। हाँ, एटॉमिक साइज बोले थे ना, मेन तो एटॉमिक साइज पर ही डिपेंड करेगा। हो गया, मिटा दें?
तो लिखो हेडलाइन में फैक्टर्स affecting electron affinity. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला कारक है तुम्हारा क्या, एटॉमिक साइज, और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेनली इन्हीं 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हो गया, बोलो। अब पहला एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु आकार। तो देखो, एक परमाणु तुम्हारा इतना बड़ा आकार का है और एक परमाणु छोटा आकार का है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ने के लिए ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ने के लिए ले जाएंगे, तो कौन तेजी से ग्रहण कर लेगा। ये वाला तेजी से ग्रहण करेगा कि ये वाला, छोटा वाला। क्यों? इस परमाणु का जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के नजदीक रहेगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तेजी से क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जब तेजी से खींचेगा तो तेजी से अधिक एनर्जी भी निकालेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा।
और इसका साइज बड़ा है, तो इस न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी क्या है, ज्यादा है, तो ये इसको कम आकर्षित करेगा। जो नजदीक रहेगा ज्यादा ना आकर्षित होगा, और जो ज्यादा दूर में है तो क्या होगा, कम आकर्षित होगा। इसलिए ये कम आकर्षित करेगा, धीरे धीरे एनर्जी कम निकालेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इसका ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड किया, उल्टा कि सीधा, कैसे क्या बोलो, क्या बोले, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, कैसा संबंध हुआ, उल्टा ना हुआ, सोच नहीं पाता है तुम लोग। यहां पर क्या लिखेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती 1 बटे क्या लिखेंगे, एटॉमिक साइज। इसको पढ़ लोगे ना, क्या पढ़ोगे इसको, पढ़ो, क्या पढ़ोगे, इफ एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज यदि बड़ा है, अधिक है, इसका मतलब अधिक है, तो देन मतलब तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। उसी तरह इफ एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, कम है, तो देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है वाह, चल लो इसको। तुम लोगों का जो एग्जाम हुआ केमिस्ट्री का, तो 5वां टॉपिक से सारा क्वेश्चन पूछा, अभी हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, चौथा तब फिर 5वां में आएंगे। तो जब उस चैप्टर को पढ़ा देंगे तो सारा बन जाएगा। ठीक है, इलेवेंथ का जो है ना, तुमको लाइव क्लास में पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा चैप्टर, है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 12 भी शुरू करना है ना, तो फरवरी से 12 शुरू होगा, और साथ में तुम्हारा लाइव क्लास में 11 भी चलेगा, तो अप्रैल मई तक 11 चलेगा, एक साल लगभग लग जाएगा। लाइव क्लास जब तुम्हारा 12 शुरू हो जाएगा, तो सब बैच को मिला के लाइव क्लास ले लेंगे, तब तक लगभग सारा बैच एक समान हो जाएगा 11th में। तब लाइव क्लास कोई टॉपिक उठा लेंगे, सब एक साथ लाइव हो जाएगा, पढ़ा देंगे, परेशानी नहीं होगा, तुमको भी आना नहीं पड़ेगा, हमको भी परेशानी नहीं होगा, और 12th के लिए आना पड़ेगा यहाँ। और जब 12th और 11th हम साथ साथ लेंगे, तो 11th के लिए बच्चा सब आना नहीं चाहेगा। जब 12th शुरू हो जाता है ना, तो 11th पढ़ना पसंद नहीं करता है। जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो करता ही है, जो थोड़ा ढील ढाल देने वाला है, उतना उसको मतलब जिज्ञासा नहीं है कि हमको क्या करना है, हाँ,
तो वैसा बच्चा ध्यान नहीं देता है, तो 12th में उसको कमजोरी हो जाता है, पूरा उसका बेस खराब हो जाता है, दिक्कत होता है। इसलिए 11th पढ़ना ही पड़ेगा यदि बढ़िया करना चाहते हो, कंपटीशन निकलना चाहते हो तो 11th पढ़ना ही पड़ेगा, और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हो। हो गया इतना। अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या होता है बताओ तो? न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं? इसका तो हिंदी हो गया तुम्हारा नाभिक आवेश। तो नाभिक आवेश किसको कहा जाता है? नाभिक आवेश नाम से ही पता है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आवेशित पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन होता है। नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है ना, तो न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, प्रोटॉन ही आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है। तो आवेशित न्यूक्लियर आवेश का मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन है, नहीं हुआ? तो मान लो कोई परमाणु का न्यूक्लियस में 5 प्लस चार्ज है, 5 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें कितना है? 5। और कोई परमाणु में न्यूक्लियर चार्ज है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है न्यूक्लियर चार्ज। दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो किसमें ज्यादा तेजी से जाएगा? किसमें जाएगा? जिसमें ज्यादा प्रोटॉन है। तो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो इससे ज्यादा एनर्जी निकलेगा। और इसमें कम प्लस है तो कम खींचेगा, तो कम एनर्जी निकलेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज इसका कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम। कैसा संबंध हुआ? सीधा हुआ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, टू न्यूक्लियर चार्ज। उधर लो इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में न्यूक्लियर चार्ज अधिक है तो देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? अधिक होगा। नहीं है? बोलो तो। इफ न्यूक्लियर चार्ज कम है तो देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवरण प्रभाव। शिल्डिंग इफेक्ट भी इसी को बोला जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन माने क्या? पर्दा। अब देखो,
जैसे कोई परमाणु है, इसमें न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, और कोई परमाणु है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ने ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ने ले जा रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तो इसके और इसके बीच स्क्रीन कितना है? स्क्रीन में पर्दा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच स्क्रीन कितना है? 2 पर्दा लगा हुआ है। तो इसके बीच जो आकर्षण बल है थोड़ा प्रभावित होगा, आकर्षण बल घटेगा, नहीं घटेगा? और इसमें इसके बीच कितना पर्दा है? 4 पर्दा है, तो और आकर्षण घटेगा। तो ये ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा कि ये करेगा? इसमें 2 ही पर्दा है, कम पर्दा है, तो इसमें ज्यादा आकर्षण होगा। इसमें ज्यादा पर्दा है तो कम आकर्षण होगा। जैसे तुम्हारे पीछे वाला है, तो उसके लिए और बोर्ड में जो एफिनिटी है, आकर्षण है, तुम लोग इसको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। उसके पीछे है, तो वो सब इस दोनों से क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। सबसे पीछे वाला है, सबसे डिस्टर्ब होगा ना, तो आकर्षण घटता जाएगा। तो इसलिए आकर्षण घटेगा तो कम एनर्जी निकालेगा, और इसमें आकर्षण जब कम होगा तो कम एनर्जी, इसमें आकर्षण ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। इसका मतलब स्क्रीन इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसा संबंध हुआ? सीधा हुआ। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। उल्टा ना हुआ? स्क्रीन इफेक्ट क्या, इसका डेफिनेशन लिखा दिए थे, लिखाए थे ना? तो लिखो अब यहाँ पर, इसी को लिखो। बहुत आदमी इसी को ZF बोलता है, ZF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सॉरी, इसको नहीं, अभी हम लोग न्यूक्लियर चार्ज पढ़े थे ना, इसको ZF से सूचित करता है, ZF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों सेम ही चीज है। आवरण प्रभाव, तो अब यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती 1/, क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती 1/, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे? इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर, तो देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। उसी तरह सिमिलरली इफ स्क्रीन इफेक्ट इज लेस, तो देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। होगा बोलो। और चौथा फैक्टर है तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखो चौथा नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करता है?
हालांकि इसका वीडियो बना हुआ है, समझ गए, इस टॉपिक का वीडियो उस बार नहीं, और जो तुम लोगों से जो आगे बैच है उसमें बना हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा अंतर हो सकता है आगे पीछे। तो 4 नंबर है तुम्हारा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो सब। अब देखो हम लोग पढ़े थे हाफ फिल या फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा अस्थायी होता है। जैसे तुम्हारा यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ, फुल फिल, और पी में 6 है फुल फिल, और डी में 10 है फुल फिल। मतलब यस में ये 2 इलेक्ट्रॉन, पी में तो 3 ऑर्बिटल होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने ले जाएंगे तो लेगा नहीं लेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है, वहां जगह ही नहीं है। इसलिए ऐसे परमाणु जिसमें इस तरह का ऑर्बिटल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां हमको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, अपने से एनर्जी नहीं निकलेगा, यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ नहीं हुआ देना पड़ रहा है क्योंकि अस्थाई है या डिस्टर्ब होना नहीं चाहेगा। इसलिए ऐसे परमाणु के लिए जिसमें इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा। आ रहा है समझ में। जैसे आप बेरिलियम का ले लो, कितना होता है 4, 1s2 2s2, तो देखो 2s ऑर्बिटल है फुलफिल भरा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसके इस परमाणु, जैसे ये परमाणु बेरिलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी 2, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, कोई एनर्जी नहीं निकलेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान लगभग 0 होगा, ऑलमोस्ट 0। इसी तरह मैग्नीशियम 12 होता है तो क्या होगा 2 8 2, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ भी 3s क्या है इसका फुलफिल है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे जोड़ने, जिसको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, मतलब ये परमाणु इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की ओर कोई आकर्षण नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होगा। आ रहा है समझ में। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम को 2 है, सबका 8 8 है। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका बाहर में 2 होगा, इसका 8, सबका 8 8 होगा, तो सबका अष्टक पूरा है ना, सबका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेगा ये नहीं लेगा। इसलिए इनर्ट गैस, नोबल गैस जिसको बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होता है। यदि पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, तो 0 ग्रुप का नोबल गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है। और सवाल है तुम्हारा 7A ग्रुप में कौन कौन आता है बताओ। तुम लोगों को याद देने हैं तो कैसे हो। 7A ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट्स आता है बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइलोजन आता है ना, इसी को ना हाइलोजन कहा गया था, 7A ग्रुप को हाइलोजन कहा गया था। इसका 9, इसका 17, 35 और 53
है ना, होता है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे, 9 का क्या होगा, 2 7, क्लोरीन का क्या होगा 2 8 7, इसका क्या होगा 2 8 18 7। तो देखो सबका बाहर में कितना कितना है, तो इनको अष्टक के लिए कितना चाहिए, एक का कमी है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने ले जाए तुरंत ले लेगा, एक ही का कमी है पेट भरने के लिए, तो जाने आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, तुरंत खींच लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन। कारण है क्यों ऐसा होता है, तो कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, लगभग 0 ग्रुप का, इनर्ट गैस का। और किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है, हाइड्रोजन फैमिली का, क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली में जितना भी एलिमेंट्स आता है सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 जिन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तेजी से क्या करता है, खींच लेता है, तो तेजी से एनर्जी भी निकालेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान मैक्सिमम होगा। मान ले तुम किसी से 1000 रुपया उधार लिया, अब वो बार बार मांग रहा है तुमसे, है ना, तो मान लीजिए 1000 में तुमको 100 रुपया कमी है, पूरा नहीं है, तो कोई दूसरा मांग रहा है, तो क्या करना चाहोगे, किसी से 100 रुपया लेना चाहोगे, कहीं से तुमको मिल जाए आसानी से, जैसे कोई देगा लो 100 रुपया ले लो, तुरंत ले लो, हाँ, तो तुरंत एनर्जी भी निकाल दोगे, एनर्जी भी निकलेगा, खुश हो जाओगे तो एनर्जी निकलेगा, तो वही एनर्जी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वही बात है, इसको अष्टक के लिए मात्र एक एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ने ले जाएंगे, जैसे फ्लोरीन न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड में 7, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ने ले जाए तो क्या करेगा, अभी तुरंत खींच लेगा, 8 पूरा लेगा। यहाँ पर आए समझ में, तो अब इसको लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया ना, इसमें डैश देकर लिखो, राहुल नहीं है, कहाँ चले जाता है बच्चा, तो डैश देकर लिखना, चूंकि फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है, अतः ऐसे ऑर्बिटल वाले परमाणु का न्यूक्लियस इनकमिंग समझ जाओगे ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करता है, कम आकर्षित करता है, और
कम मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित होता है। क्योंकि फुलफिल या हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होता है, अतः ऐसे ऑर्बिटल वाले परमाणु का न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करता है और कम मात्रा में एनर्जी उत्सर्जित होता है। तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब है कि पीरियड में या ग्रुप में कैसे वैरी करता है। पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे वेरिएशन होता है, यह देखना है, कैसे बदलाव होता है। लिख लिया ना इसको। हो गया। तो लिखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीटी। समझ जाओगे इसका मीनिंग। आवर्त सारणी
आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिवर्तन। तो इधर वाले को ऐसे लेफ्ट टू राइट को क्या कहते थे? पीरियड। और टॉप टू बॉटम ये ग्रुप होता है। तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है ना। तो जब एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। समझ जाओगे? समझ जाएगी ना। अब इसमें क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ये हुआ वेरिएशन। इसी को वेरिएशन, उधर घटता बढ़ेगा, इधर घटेगा। वेरी माने क्या? बदलना। वेरिएशन मतलब बदलना। उधर बढ़ता है, इधर घटता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।